अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको ज़रूर देखा होगा। और अब हम नेक्स्ट अपने चैप्टर नंबर 13 क्लास 10th की फ़िज़िक्स का न्यूमेरिकल 13.3 की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट आपके सामने मौजूद है। चलते हैं न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की तरफ। द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज। देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कि फोर्स ऑफ रिपल्शन है, कब है, जब हमारे पास दो आइडेंटिकल चार्जेस होंगे और वो कौन से चार्जेस हैं, पॉजिटिव हैं, और उनके दरमियान फोर्स क्या है। तो हम लोग जो उसके दरमियान में फोर्स जो उसने हमें बताई है वो हम गिवन डेटा के अंदर वो मेंशन करते हैं कि हमारे पास कितना फोर्स का डेटा उसने हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं गिवन डेटा में फोर्स हमारे पास क्या लिखी हुई है। फोर्स है हमारे पास 0.8 न्यूटन। नेक्स्ट कह रहा है व्हेन द चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट। अब इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 0.1 मीटर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। देखिएगा यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। अगर आप गौर करें तो उसने हमें कहा है कि आइडेंटिकल चार्जेस हैं, इसका मतलब है हमने जो Q1 भी फाइंड करना है और Q2 भी हमने यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखिएगा Q1 भी हमने फाइंड करना है, Q2 भी हमने फाइंड करना है, जबकि वो कह रहा है दोनों आइडेंटिकल चार्जेस हैं। तो वो हम आगे देख लेते हैं। जबकि आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k है जिसकी वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब देखिएगा हमारे पास, क्योंकि इस गिवन स्टेटमेंट के अंदर उसने कहा है कि आपके पास चार्जेस जो हैं वो आइडेंटिकल हैं। यहाँ फार्मूला हमने लिखना है कि हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है। तो फार्मूला है हमारे पास F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर डी का स्क्वायर। ठीक है, आप इसकी जगह पे आर भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिएगा आपके पास जो हमारे पास फार्मूला है उसने कंडीशन में कहा है कि टू आइडेंटिकल चार्जेस हैं Q1 Q2। जब सेम चार्जेस हैं तो हम इसको किसके बराबर लिख देते हैं, Q के। अब देखिए हम Q1 की जगह पे भी Q पुट करेंगे और Q2 की जगह पे भी हमने क्या पुट करना है, Q पुट करना है। Q1 की जगह पे भी Q और Q2 की जगह पे भी हमने Q पुट कर देना है और डिवाइड बाय डी का स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यूज़। अब यहाँ पर हम लोग इसमें वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। तो अब देखिएगा हम जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ सकता है। अब जब वैल्यू पुट करेंगे न्यूमेरिकल के अंदर तो आपके पास गिवन डेटा में तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। हम इसे थोड़ा सा रिसाइज़ कर लेते हैं ताकि वैल्यूज़ हमारे लिए निकालने में आसानी हो जाए। तो अब देखिएगा हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले F इज़ इक्वल टू, अब देखिएगा हमारे पास K की वैल्यू क्या है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 9 है और Q1 भी हमारे पास नहीं है, Q2 की वैल्यू भी नहीं है। तो ये Q और Q को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर डिवाइड बाय D। अब देखें D की वैल्यू हमारे पास है 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसकी जगह पे होल स्क्वायर पुट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर F की वैल्यू मेंशन नहीं की है जो कि हमारे पास मौजूद है। तो हम अब नीचे F की वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब देखिएगा हमारे पास F की वैल्यू 0.8 है। F की वैल्यू कितनी है, 0.8 इज़ इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 9 और Q स्क्वायर
और डिवाइड बाय 0.1। जब हम 0.1 का स्क्वायर लेंगे तो 0.01 हमारा आंसर होगा। अब ये वैल्यू यहाँ डिवाइड हो रही है और यहाँ जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.01 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 9 और क्यू का स्क्वायर हमारे पास मौजूद है, हमने उसे लिख दिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और अब हमने 0.8 को मल्टीप्लाई किया 0.001 के साथ, तो हमारे पास क्या आंसर उसका होगा। 0.8 मल्टीप्लाई 0.01, तो हमारा जो आंसर आया वो है 0.008 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 9 क्यू स्क्वायर। अब ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है और दूसरी तरफ आकर ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, डिवाइड 0.008 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 9 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इन वैल्यू को आपस में डिवाइड करना। 0.008 को हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं 9 पे, तो हमारा आंसर आ रहा है 0.00088 और राउंड ऑफ हम जो है उसको कर लेंगे, तो 89 लिख के हमने क्यू का होल स्क्वायर। अब देखें क्योंकि ये हमारे पास होल स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जबकि डिवाइड में हमारे पास जो वैल्यू है 10 रेज की पावर 9, हम इसको ऐसे ही मेंशन कर देते हैं। अब देखिएगा, अब ये जो 10 रेज की पावर -9 है, जब ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, 10 रेज की पावर -9 हो जाएगी, तो 0.00089 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -9, ठीक हो गया। अब देखिएगा हम इसे क्या कर सकते हैं, इसी वैल्यू को दोबारा हम इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट। अब देखिएगा स्क्वायर रूट से पहले हम पहले स्क्वायर रूट इसका ले लेते हैं। अंडर रूट के अंदर हमारे पास ये सारी वैल्यू आ जाएगी, 0.00889 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -9। अब देखिएगा -9 का तो अंडर रूट नहीं लिया जा सकता क्योंकि ऑड नंबर में वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो यहाँ से जब हमने अंडर रूट लेना है ये वैल्यू तो हमारी क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगी। अब देखिएगा, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। सिंप्लीफिकेशन इस तरीके से कि हमने इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिएगा हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमने इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि ये पावर जो है वो हमारे पास इवन बन जाए। तो इसको इवन बनाने के लिए हमें यहाँ पर देखिएगा पॉइंट को मूव करना पड़ेगा 1 2 3। हम यहाँ पर पॉइंट को 3 वैल्यूज़ मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो 0.889। अब देखिएगा जब ये हमारे पास 10 रेज की पावर 3 जो है ये हमारे पास मूव किया तो ये +3 होगा या माइनस, हमने ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ा हुआ है कि जब हमारी वैल्यू लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस में पावर को लिख दिया जाएगा, ये -9। अब ये कितनी वैल्यूज़ मूव किया, 3, तो -3 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिएगा हमने नेक्स्ट क्या करना है, Q इज़ इक्वल टू अंडर रूट 0.889 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 9 10 9 10 11 12 माइनस 10 रेज की पावर 12।
अब हमने इसका अंडर रूट ले लेना है। जब हम इस वैल्यू का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, अब हमारे पास जो अंडर रूट हमारे पास आया इस वैल्यू का वो है 0.942 मल्टीप्लाई बाय, अब देखिएगा 10 रेज़ की पावर -12 है, अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो वो जब 12 से कैंसिल होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। अब जो हमारे पास चार्ज है और इसका यूनिट जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, कूलम। तो अब देखिएगा हम इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो हम लिखते हैं Q इज़ इक्वल टू, अब हम पॉइंट को 1 वैल्यू जो है और मूव करेंगे, 9.42 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर, फिर पॉइंट देखिएगा कहाँ से मूव किया, लेफ़्ट टू राइट, तो 10 रेज़ की पावर जो है वो माइनस में लिख दी जाएगी, तो -1 कूलम। अब नेक्स्ट क्या होगा, हमारे पास पावर को आपस में ऐड कर लेंगे। अब जो हमारे पास आंसर आएगा Q इज़ इक्वल टू 9.42 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -7 कूलम। ये हमारे पास आंसर जो है चार्ज का आया। अब उसने कहा था टू सेम चार्जेस, आइडेंटिकल चार्जेस हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास Q1 की भी यही वैल्यू है 9.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -7 कूलम, और Q2 की भी हमारे पास यही वैल्यू है 9.42 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -7 कूलम। ठीक है, क्योंकि उसने कहा है कि टू आइडेंटिकल चार्जेस हैं, तो सेम चार्जेस हैं, तो लिहाजा हम इसे क्या करेंगे, इस तरीके से लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर जो है इस न्यूमेरिकल का यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंथी था, जिसकी वजह से हम इस वीडियो को यहीं पे रोकेंगे। आप इतने जितने भी न्यूमेरिकल हमने आपको शेयर किया आप उन्हें देखिए, किसी किस्म का इशू हो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, और इन वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो ये आपके सामने न्यूमेरिकल का होल सोल्यूशन आपके सामने कर देता हूँ। अगर आपको किसी किस्म का इशू है तो आप इसे डिस्कस कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास नोट्स भी बना सकते हैं, और बाकी आपका जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल होंगे इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में उसको अपलोड करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जी बेस्ट ऑफ लक।